हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैप पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मैप क्या होते हैं और मैप का यूज कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ मैप्स देखेंगे, जैसे कि फिजिकल मैप कौन से होते हैं, पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं, थीमेटिक मैप कौन से होते हैं। उसके बाद डिफरेंस समझेंगे हम लोग कि डिफरेंस क्या है मैप में और ग्लोब में। चलिए क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैप और ग्लोब में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो ग्लोब होता है वो यूजफुल रहता है तब जब हम लोग स्टडी कर रहे हो होल अर्थ के बारे में। लेकिन अगर अर्थ का किसी पार्ट को स्टडी करना हो तो हम लोग स्टडी करते हैं मैप के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, हमें स्टडी करनी हो किसी कंट्री के बारे में, हमें स्टडी करना हो किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, हमें स्टडी करना हो किसी स्टेट के बारे में, तो हम लोग प्रेफर करेंगे क्या, मैप को। और अगर स्टडी करना हो पूरे अर्थ को तो हम लोग प्रेफर करेंगे ग्लोब को। नाउ अब लोग हम बात कर लेते हैं कि मैप एक्चुअली में होता क्या है। तो मैप जो है रिप्रेजेंट करता है किसी भी जगह, सिटी, कंट्री या अर्थ के किसी पार्ट को ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। और जो मैप होते हैं वो ग्लोब से मोर इंफॉर्मेटिव होते हैं। मैप पर मोर इंफॉर्मेशन मेंशन रहती है एज कंपेयर टू ग्लोब। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मैप्स के बारे में। बेसिकली 3 टाइप्स के मैप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप्स, सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड वन इज थीमेटिक मैप। तो हम लोग सबसे पहले फिजिकल मैप के बारे में देख लेते हैं। जो फिजिकल मैप्स होते हैं वो हमें डिस्क्राइब करते हैं नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ के बारे में, सच एज माउंटेन्स हो गई, ठीक है, और रिवर्स हो गई, प्लेन एरिया हो गया, डेजर्ट हो गया, ओशंस हो गए। तो ये सारी चीजें जो मेंशन की जाती हैं या शो की जाती हैं या रिप्रेजेंट की जाती हैं ग्राउंड लेवल की मैप में, उसको हम लोग फिजिकल मैप बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉलिटिकल मैप्स के बारे में। ये मैप रिप्रेजेंट करते हैं किसी सिटी को, किसी टाउन को, किसी विलेज को, किसी स्टेट को, इसको एंड देयर बाउंड्रीज को, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो। ये अंडर आता है हमारे पॉलिटिकल मैप में। थर्ड, हम लोग अब बात कर लेते हैं थीमेटिक मैप के बारे में। तो कुछ मैप जो है फोकस करते हैं ऑन द स्पेसिफिक डेटा और ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो उनको हम लोग थीमेटिक मैप बोलते हैं। जैसे कि कुछ मैप होते हैं जो कि रेनफॉल को शो करते हैं, कुछ मैप होते हैं जो केवल पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कुछ मैप होते हैं हमारे टेम्परेचर के बेसिस पे, कुछ जो है क्लाइमेट के बेसिस पे, कुछ जो है सॉइल के बेसिस पे, कुछ जो है रोड के बेसिस पे। तो ये सारे जो कैटेगरीज होती हैं ये थीमेटिक मैप्स के अंदर आती हैं। अच्छा, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एटलस क्या होती है। तो एटलस जो है सेट ऑफ मैप्स होती है, यानी कि जो भी मैप की जो बुक होगी उसको हम लोग एटलस बोलते हैं। तो चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि मैप क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा किसी भी अर्थ के पार्ट के बारे में ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। उसके बाद यूज करते हैं मैप को कि हमें स्टडी करना हो किसी स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी लोकेशन के बारे में, तो हम लोग मैप का यूज करते हैं। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ मैप्स देखे, जिसमें कि हमने फिजिकल मैप देखा जो कि हमें डिस्क्राइब करता है कि जो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ होते हैं, जैसे कि रिवर्स, माउंटेन्स, वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में हमने पॉलिटिकल मैप के बारे में देखा जो कि हमें बताते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि सिटीज के बारे में, ठीक है, स्टेट्स के बारे में, कंट्रीज के बारे में एंड देयर बाउंड्रीज के बारे में। उसके बाद में हमने देखा था थीमेटिक्स मैप क्या उनसे होते हैं। ये हमें ये जो है फोकस करते हैं किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और डेटा के ऊपर, जैसे कि रेन मैप हो गया, ठीक है, रोड मैप हो गया, टेम्परेचर मैप हो गया। ये सारी चीजें हम लोग ने जानी। उसके बाद में हमने ग्लोब और मैप के बारे में डिफरेंस भी डिस्कस किया था। होप करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।